हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एक्सप्लोर विद शिल्पा। सो ये पार्ट है 2 मेरी फर्स्ट वीडियो का, जो इससे पहले थी चौकी धानी जयपुर रिजॉर्ट की। और इसमें मैं आपको आगे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहली वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में उस रिजॉर्ट कैसा है और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कैसे आपका वेलकम और सब कुछ होता है। ये पार्ट 2 है जिसमें आपको इवनिंग में 5-6 बजे के करीब वहाँ पर विलेज फेयर है, जो मोस्टली लोकल लोग तो देखने आते ही हैं वहाँ पर। और जिनके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं या किसी और रिजॉर्ट में आप रुके हैं तो आप इस विलेज में आते हैं। तो यहाँ से रिजॉर्ट के अंदर से ही एंट्रेंस थी और एंटर करने के बाद हमने चारों तरफ ये देखा तो पूरा एक विलेज का लुक था, जैसे एक अच्छा ब्यूटीफुल विलेज होता है। आपको बिल्कुल वैसा लुक दिखेगा और आप बहुत ही अंदर से आपको खुशी वाली फीलिंग होगी। वाओ, व्हाट क्या सीन है, क्या लुक है, क्या देखने को मिल रहा है। एकदम से डिफरेंट, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वो व्हीकल्स, फ्लैट्स, टावर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो उन सबसे एकदम हट के लुक था। तो वहाँ पर एक कठपुतली वाले भैया थे, वो कठपुतली का गेम अपना सेटअप कर रहे थे। यहाँ कुछ लेडीज़ मेहंदी लगा रही थी पेड़ के नीचे। और फिर हम लोगों ने चारों तरफ घूम के देखा कि हम पहले कहाँ पर जाएं। तो हम बस ऐसे आगे बढ़े तो देखते जा रहे थे वहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर अभी जस्ट बिगनिंग है और हम एकदम पहुँच ही गए थे। तो सब लोग तैयार हो रहे थे अपने आउटफिट्स के साथ और रेडी हो रहे थे कि कुछ गेस्ट आएँ तो हम लोग परफॉर्मेंस करें। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस चल रही थी, ये ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ना, सब लोग ड्रेस्ड हैं। तो यहाँ की कुछ फोक म्यूज़िक्स हैं जो ये लोग बजा रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे और बहुत ही फीलिंग के साथ और बहुत ही खुश होके, दिल से बिल्कुल मस्त होके ये लोग बजा रहे हैं। इनका डेली का जॉब है, बट लेकिन ये लोग बिल्कुल ऐसा फील नहीं करते यार हाँ ठीक है बजाना है, काम है। नहीं, आप लोगों को इतने अच्छे से लोग वेलकम करेंगे। एक एक गेस्ट को जो भी इनके पास अप्रोच कर रहा था सबको वेलकम करते हैं टू एन्जॉय वहाँ का म्यूज़िक, डांस, और सबके साथ खूब मस्ती से डांस करते हैं। उन लोग को बहुत अच्छा फील कराते हैं। यहाँ पर भी कुछ ये अंकल लोग बैठे थे, ये भी फोक म्यूज़िक यहाँ का बजाते हैं, राजस्थानी। और फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर खाई रबड़ी। यहाँ पर हर जगह एक आउटलेट्स ऐसे छोटे छोटे हट झोपड़ी टाइप बने हैं और कुल्लर में ये लोग सर्व करते हैं, चाहे चाय हो, दूध हो, रबड़ी हो। तो नकुल ने यहाँ खाई केसर रबड़ी। ये 30 रुपीज़ की है, बहुत मिनिमल चार्जेस है, बहुत कम चार्जेस में सब कुछ यहाँ पर जो भी खाने की चीज़ें हैं बहुत ही कम रेट में आपको मिलेगा। और बिल्कुल ऐसा मतलब लाइक जो विलेज टाइप का खाने का एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे आपको फील होगा। रेस्टोरेंट टाइप मतलब बहुत हाई फाई वो नहीं, नॉर्मल मिनिमल, और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो रबड़ी रैली में बहुत टेस्टी थी। फिर हम सेकेंड यहाँ आउटलेट पे गए, झोपड़ी पे। यहाँ पर बन रहे थे भजिया और चाय। तो आपको यहाँ भजिया और चाय मिल जाएगा। देखिए कचरे का पलटा भी इन्होंने रखा हुआ है, वो भी क्लीनिनेस के लिए। कहीं पर भी आपको डंपिंग का ऐसे कुछ गंदगी नहीं दिखेगी। सब लोग अच्छे से उसी को यूज़ ही कर रहे थे डंप करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आगे चले तो यहाँ पर मिल रहा था भुट्टा। ये भैया यहाँ पर भुट्टा भून रहे थे। तो आप भुट्टा खाते खाते पूरे में घूम सकते हैं, विलेज को एंजॉय कर सकते हैं। और जो पतीला रखा है इसमें दूध बॉईल होगा, इन कुल्हड़ों में आपको मिलेगा, जो कि था 30 रुपीज़ का। तो हम भी, जैसे मैंने आपको बताया, हम बिगनिंग में एकदम पहुंच गए थे वहाँ पर। तभी ये स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर दूध मिलना चालू हो गया था। तो जिनको काढ़ा हुआ दूध चाहिए, एकदम गाढ़ा कढ़ाई का, जो कई जगह पे मिलता है मलाई वाला, वो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ साथ वहाँ मिल रहे थे पॉपकॉर्न्स। तो बच्चे लेके पॉपकॉर्न्स भी खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर हो रहा था फॉक डांस। यहाँ पर तो पूरा विलेज में सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ पर था, बिकॉज यहाँ ग्रुप्स आ रहे थे। तो वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे डांस के साथ, इतना मस्त डांस कर रहे थे, दे वर लविंग इट। सो आप लोग भी ज़रूर ही इसको एंजॉय करेंगे। तो ऐसे चलते चलते यहाँ पर ही कुछ इन लोगों ने हट्स बना रखे हैं तो गिव इट अ विलेज लुक, विलेज जैसे एक लुक देने के लिए। और हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खाने पीने के लिए मिल जाएगा। यहाँ सौंफ और सुपारी की दुकान है जो कि अभी ओपन नहीं हुई थी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको बताया कि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। बहुत जैसे ही टाइम हुआ और हम लोग एक्साइटेड थे कि हम एंटर कर लेंगे, हम ऑलरेडी रिजॉर्ट में रुके थे तो हम लोगों ने वहाँ एंटर कर लिया। तो आपने देखा वहाँ फर्स्ट एड की भी वहाँ पर एक शॉप थी, आउटलेट, एक झोपड़ी बनी हुई थी। तो यहाँ पर भी मिल रहा था काढ़ा हुआ दूध, जिसे बादाम रबड़ी बोल रहे थे। वो केसर रबड़ी थी, ये हॉट मिल्क रबड़ी है, मतलब पतली है। वो तो गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी थी, मलाई जैसी केसर वाली। और ये दूध जैसा है, काढ़ा हुआ दूध है, जो कुल्हड़ में ही सर्व हो रहा था। और इसका प्राइस 30 रुपीज़ ही था। और एक जगह पे फ्री में था, आई थिंक ये वाला फ्री वाला ही है। तो यहाँ पर आपको नो चार्जेस, कोई चार्ज पे नहीं करना था, यहाँ पे फ्री में मिल रहा था। और दूसरी वाली रबड़ी आपको 30 रुपीज़ चार्ज पे मिल रही थी। तो पूरे एक विलेज में यही चीज़ है जो फ्री में मिल रही है। ये देखिए रबड़ी
ऊनी ऊनी फ्री। तो यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा था, ये भी रबड़ी को इसको खूब काढ़ रहा था दूध को रबड़ी बनाने के लिए, और सब लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग को तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी उस टाइम पे, तो हम लोगों ने गरम गरम नहीं पिया, हमने रबड़ी एंजॉय की थी। उसके बाद हम चले थोड़ा सा आगे, तो ये लोग जो भैया लोग डांस कर रहे थे, ये तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, मतलब सभी लोग बहुत अच्छे थे। बट यहाँ पर जो ग्रुप्स आ रहे थे ना क्राउड के, देख किस मस्ती से ये लोग डांस कर रहे हैं, और म्यूज़िक लगातार बज रहा था, जो आप थोड़ा थोड़ा सुन भी पा रहे होंगे। मैंने थोड़ा म्यूज़िक भी यहाँ का जो बैकग्राउंड में है वो रखा है, सो दैट आप लोग को एक फ़ील पता चले। देखिए खटिया पड़ी हैं, बिल्कुल विलेज वाला लोग था, झोपड़ियाँ बनी हैं, और बड़े बड़े इनके ड्रम तबले जो होते हैं, तबले वगैरह रखे हैं, और उसी तरह से खूब मस्त मगन होके डांस कर रहे हैं। और जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबको खूब अच्छा फील करवा रहे हैं सब लोग। देखिए सरदार जी अंकल है, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं सबके साथ। तो हर किसी का इनको देख के मन करता है कि हाँ हाँ डांस करते हैं, किसी का मन ऐसा होता ही नहीं कि हम क्यों करें, मतलब खुद ही मस्त मगन होकर हम लोग डांस करने लग जाते हैं। इतना अच्छा ये लोग हम लोग को फील कराते हैं वहाँ पर जब जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने भी इसको एंजॉय किया। पहले हमने सब देखा और फिर थोड़ी तो शर्म अकेले आती है। जब आप ग्रुप में होते हैं तो आपका मन करता है कि हाँ चलो सब मिल के करते हैं, बट जब अकेले होते हैं थोड़ी थोड़ी सी शर्म आती है, अच्छा ठीक है करते हैं। मेरा भी बहुत मन हो रहा था, बट मैं शर्म के बारे में थोड़ा जा नहीं रही थी, तो मैं पहले सबको ऑब्जर्व किया, फिर लास्ट में मैंने भी ज़रूर किया है। मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने भी वहाँ पर इन लोग के साथ डांस करके खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आप वहाँ के चलते हैं ऐसे, और आगे चलते चलते मैं आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट शॉप पे। आपको पूरा विलेज दिखाऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि कुछ भी स्किप करूँगी तो आप बोलोगे शिल्पा तुमने तो ये दिखाया ही नहीं, वहाँ पर ये भी था। तो इसीलिए मैं आपको सब कुछ कवर कर रही हूँ, और ये 2-3 पार्ट्स में वीडियो होने वाली है, आप ज़रूर देखिएगा सारे पार्ट्स, आपको अच्छे से पता चलेगा वहाँ क्या क्या है। तो यहाँ पर मिल रहे थे गोलगप्पे पानी पूरी, और बहुत ही टेस्टी थे, सीरियसली बहुत ही टेस्टी थे। और देखिए प्रॉपर ग्लव्स वगैरह उन्होंने पहने हुए हैं, अच्छे से हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है। वो देखिए ऊँट की सवारी, ऊँट की गाड़ी, यहाँ पर ये ऊँट सवारी हो रही है, तो ये भी यहाँ पर था। और भी सवारियाँ यहाँ पर है, आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर गोलगप्पे भी टेस्ट किए, और ये देखिए ऊँट की सवारी, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर किए गोलगप्पे टेस्ट, और बहुत ही टेस्टी थे, खट्टे भी और मीठा भी पानी, बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पर मैं गोलगप्पा एंजॉय कर रही थी। इसी में दे दो। आ जाओ इधर आओ। ये मेरा फर्स्ट गोलगप्पा, ज़्यादा नहीं खाया, बस एक एक दो दो टेस्ट के लिए खाया, बिकॉज बहुत बड़ा गांव है और बहुत कुछ खाने को है, तो हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट करेंगे। तो नकुल ने भी टेस्ट किया, उनको भी ये बहुत टेस्टी लगा, एंड बहुत ही यमी था। फिर यहाँ पर ये एक हमारे यहाँ पर होता है स्कैरी हाउस, हॉन्टेड हाउस, तो यहाँ पर भी एक स्कैरी हाउस था गाँव का, तो वो भी बनाया हुआ था, जिसके अंदर मैं तो नहीं गई। और यहाँ पर एक गुफा भी थी, तो ये यहाँ पर देखिए आपने देखा एक बैल वाली गाट थी, उसकी भी सवारी थी। अब मैंने आपको ऊँट की दिखाई, और यहाँ बैल की थी। ये था वो स्केरी हाउस, यहाँ से एक गुफा थी, इसके अंदर नकुल जाकर होकर आए हैं। मुझे लगा पता नहीं अंदर क्या स्केरी स्केरी होगा, मुझे डर लगता है, तो मैं नहीं गई थी। तो नकुल अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना कर लेकर आए हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो ऐसे ही एक गुफा है जिसमें आप आराम से जा सकते हैं, कुछ स्केरी नहीं था, बट एक गुफा ही थी बस, और डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा, मुझे थोड़ा डर लगता है, और गुफा वगैरह में जाने में भी आई एम क्लस्ट्रोफोबिक, तो मैं नहीं गई, तो मुझे डर लगता है ऐसी जगहों में। तो नकुल ने आपके लिए पूरी वीडियो बनाई है ऐसे करके, गुफा थी, आप इसमें गुफा में अंदर जा सकते हो, और निकल के थोड़ी सी दूरी पे ही बाहर आ जाओगे। तो देखिए इस तरह से पत्थरों की एक गुफा बनी हुई है छोटी सी, ऐसे करके बस आप बाहर आ जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ बहुत डरने वाला भी नहीं है, बच्चे और बड़े इसको एंजॉय कर सकते हैं केव को। और इस तरह से देखिए वहाँ की जो दीवारें थी उस पर कितनी सुंदर ये ड्राइंग इन लोगों ने की हुई है, आकृति कलाकृति की हुई है राजस्थानी की। ये सब जो लेडीज़ यहाँ पे तैयार हो रही थी डांस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जो यहाँ पर चलता है उसके लिए अपना मेकअप और ड्रेस सेटिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर ये सारी शॉप्स थी, जो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें राजस्थानी ट्रेडिशनल जो होती हैं वो सब यहाँ पर सेल होते हैं। तो ये सब शॉप्स ऐसे बनी हुई थी, तो सबका मैंने दूर से व्यू लिया। फिर मैं एक शॉप के अंदर गई, तो वहाँ पर देखा तो ये कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे पुरानी पुश्तैनी मेटालिक चीज़ें, या फिर न्यू, ये भगवान जी के बहुत सारे आइडल थे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। तो अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं कोई, तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे मॉडल्स हैं। ये बहुत सारे लैम्प्स हैं कांच के, और ये लाइट वाले भी हैं, कैंडल वाले भी हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते तो ये भी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और प्लस यहाँ पे जयपुर का बहुत सारे मार्केट एरिया भी हैं, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो।
तो मेरे पास ये सब चीज़ें थी तो मेरे को यहाँ से नहीं लेना था कुछ। जस्ट आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई जस्ट टू गिव इट अ लुक, जस्ट आप लोग को बताने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। फिर तो हम पहुँच गए इसके बाद नेक्स्ट शॉप पे जहाँ था गेम जोन, और वहाँ अद्विक ने जो गेम जोन ये था बास्केट में डालने वाला, और अद्विक छोटा सा बेबी वो इतनी दूर से डाल नहीं सकता, तो उसको हमने परमिशन है भैया आप उसको वहाँ से डालने दो, पेमेंट आपको पूरी मिलेगी। पेमेंट ज़्यादा थी नहीं, कोई 10 रुपये या 20 रुपये एक गेम में था, जिसमें आप 5 बार डाल सकते हो बॉल में। प्राइस यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट फॉर फन और मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप डाल सकते हैं। मेरी तो एक भी बास्केट नहीं गई, मैंने ट्राई किया। तो अद्विक ने खूब वहाँ एंजॉय किया। उसके बाद ये देखिए 5 बार डाल सकते हैं और 10 रुपये का गेम था। उसके बाद हमारे यहाँ पर होता है ना बॉलिंग, हम बॉलिंग करते हैं, तो यह भी बॉलिंग इनका राजस्थानी उसमें है, और वाई नॉट, अगर विलेज है तो क्यों नहीं बॉलिंग कर सकते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने वो भी सेटअप किया हुआ था, वो भी है। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ मेलों में लगा होता है गिलास, 5 3 2 1 करके गिलास के ऊपर लगे होते हैं और वो आपको गिराने होते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा, बट आप जस्ट फॉर फन कर सकते हो। और अद्विक ने तो सारी बॉल ही गिरा के उसने ये एंजॉय किया, उसको तो बॉल से खेलना था बस। तो वो एंजॉय कर रहा था, हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सबको खूब मज़ा आने वाला है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आइए यहाँ पर, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी लेकर आइए, वो लोग भी खूब एंजॉय करेंगे। थकने वाला कोई मैटर ही नहीं है, हर जगह खटिया और सिटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। एक ये एरिया था, यहाँ पर जैसलमेर लिखा हुआ था, और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर आप जाते ही देखिए यहाँ पर ये म्यूज़िक बजा रहे हैं कुछ लोग बैठ के, वहाँ की वीणा और जो ढोलक ये सब, और ये बच्चा यहाँ डांस कर रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ कटिया पड़ी हुई हैं और आप इस पर बैठ सकते हो और आराम से इस गाने को एंजॉय कर सकते हो। प्लस यहाँ की जो सबसे टॉप की चीज़ें, सबसे फेमस है और आपको सबसे अच्छी लगने वाली है, फील आने वाली है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ। और इस डांस को भी देख के आप एंजॉय करोगे। बच्चा इतना मस्त होके डांस कर रहा है ना, खूब मज़ा आने वाला है। फिर आप चलेंगे इस झोपड़ी के अंदर, इस रूम के अंदर, और यहाँ बहुत भीड़ है और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अंदर चीज़ ही इतनी अच्छी है। तो ये देखिए 2 अम्मा हैं यहाँ पर, इसका पूरा लुक देखिए पहले। ये इस तरह से पूरी झोपड़ी का लुक दिया गया है, जैसे एक लेडी चक्की पे आटा पीस रही हो, ऐसे एक स्टैचू बना हुआ है। यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ हैं चूल्हा जलाने के लिए, और 2 बूढ़ी अम्मा हैं, और एक तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी अम्मा है, जो ये वाली अम्मा है बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, मुझे लग रही है 85-90 की होंगी, ये 85 की तो होंगी ही होंगी। और ये बना कर दे रही थी, एक अम्मा बना रही थी चूल्हे पे बाजरे की रोटी, और उसको ये वाली अम्मा 4 टुकड़ों में करती हैं, और फिर वो एक दोने के अंदर एक टुकड़ा रखती हैं, उसके अंदर देसी घी डालती हैं, साइड से यहाँ से उन्होंने गुड़ उठा के रखा है, और देती हैं लहसुन आम की चटनी या अचार, इसी के ऊपर रखी। देखिए घी रखा, ये रखा है लहसुन और आम का अचार, प्लस ये रखा गुड़, और ये आपको देती है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री में है, आपको ये फ्री में मिलेगा। और आप जब इसे खाएंगे, इसका स्वाद, अगर आप पसंद भी नहीं करते हैं बाजरे की रोटी, तब भी आप इसको उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो पहले मैंने ये लिया है वहाँ से अंदर, और अम्मा के जस्ट साइड में एक बूढ़ा बड़ा है, तो लाइन लग जाती है। अगर आप उस लाइन से हाथ आए करके मांगे, अम्मा नहीं देंगी आपको। साइड में जो बूढ़ा है आप उस पर बैठते जाइए, लेते जाइए। ऐसा नहीं कि आपका हाथ आगे अम्मा के आए और बैठा वाला साइड में बिना हाथ के ऐसे बैठा है तो उसको नहीं मिलेगा, मिलेगा उसी को जो बूढ़े पे बैठा हुआ है। तो बहुत ही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन से अम्मा देती हैं और बहुत ही प्यार से देती हैं। तो पहली बार मैं अंदर से लेकर आई तो मैंने नकुल को भी टेस्ट कराया, खुद भी खाया, और बहुत ही टेस्ट है। नकुल ने बोला एक और हो जाए, एक बार और लेकर आओ। तो नकुल बाहर अद्विक को लेकर बैठे हुए थे और वो गाना एंजॉय कर रहा था, और मैं यहाँ दोबारा आई तो मैंने अम्मा से दोबारा लिया ये लाइन में लग के, और अम्मा के साथ एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई, छोटी सी वीडियो, क्योंकि मुझे तो अम्मा का आशीर्वाद और मेमोरी अपने साथ चाहिए ही थी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और देखिए पूरा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे अम्मा को अपनी विश से दे रहे थे पैसे, ज़बरदस्ती वो ले नहीं रही थी, लेकिन जस्ट क्यों कितनी मेहनत भी कर भी रही हैं, तो कुछ लोग ऐसे दे रहे थे 10 रुपीज़ या कुछ, वो बिल्कुल नहीं मांगते। तो देखो उन्होंने माथे से लगा के कितना प्यार से रखा भी, और बिल्कुल नहीं मांगती हैं वो लोग, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर नहीं मांगेगा। और ये देखिए मैंने अम्मा के साथ फ़ोटो भी क्लिक कराया, और अम्मा ने बहुत प्यार से मुझे एक नहीं 2 दोने दिए, और मैंने और नकुल ने दोनों ने बैठ के यहाँ पर एंजॉय किया। बहुत टेस्टी है ये, मतलब अगर आप अब खुद घर में बना लेंगे ना, वो स्वाद नहीं आएगा जो एक बूढ़ी माँ के हाथ से बनी हुई चीज़ें, बिल्कुल ममता में स्वाद जो होता है ना, वो आपको इसमें मिलेगा। बहुत टेस्टी लगेगा। आप अगर जाएं तो वहाँ जाके इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है।
तो फिर वहाँ पर हम बैठे, थोड़ी देर खाया, एंजॉय किया। उसके बाद हम आ गए बाहर। बाहर आते ही आपको ये मिलेगा सपेरे का एक शो। तो यहाँ पर सब सांप वाला शो देख रहे हैं, जहाँ पे एक स्नेक के साथ बीन बजा करो। मैजिक आपकी गलियों में पहले बचपन में आता हो गांव में, तो वो गोली वोली कटोरियों के अंदर रख के दिखाता है, उसी तरह का एक शो यहाँ पर चल रहा था। लोग एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग निकल गए आगे। यहाँ आपको मिलेगी भेल चाट और चना दाल भी बोलते हैं ना, कि चना दाल की जो चाट होती है, नींबू मसाला डाल के, धनिया वनिया, वो सब कोन में आपको मिल रही थी, जैसे गाँव में मिलती है उसी स्टाइल में। यहाँ पे था एक ये सिटिंग अरेंजमेंट। तो बहुत सारे जितने भी लोग हैं, मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप थकेंगे चलते चलते, तो आपको बैठने की बहुत सारी जगह है। बैठे, फिर चलें, फिर घूमें, फिर एंजॉय करें, फिर बैठ जाइए। तो आपको बड़े आराम से, ऐसा नहीं कि कहीं बैठने की जगह ही नहीं है, थक गए तो जान, बड़े नहीं जा सकते, बूढ़े नहीं जा सकते, या जो थोड़ा सा हेल्थ इशू है वो नहीं जा सकते, पैर वैर दर्द होता है कुछ। तो ये देखिए यहाँ खूब अच्छा सा इन्होंने झोपड़ी बना रखा था, सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा था, और वहाँ पर पूरा चेक किया मैंने, और पूरा सेटअप अच्छा है बैठने के लिए। फिर हम जब एंटर किए थे तो वहाँ कठपुतली का एक, मैंने आपको बताया था ना, सेटअप हुआ था, बट उस टाइम जस्ट बिगनिंग थी, वो चल नहीं रहा था, स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पे कठपुतली का डांस भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर ये कठपुतली का डांस कर रहे हैं। देखिए कितनी सारी भीड़ है, सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे इसको भी, हमने भी थोड़ी देर देखा। और फिर हम चल गए नेक्स्ट आउटलेट पे। तो हमने इस डांस को देखने के बाद हम चले नागे, और आगे है इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ता है वो है लेडीज़ जो कि मेहंदी लगा रही थी हाथ पे। बट अगर मैं अभी मेहंदी लगवा लेती तो फिर मैं आगे कैसे घूमती, तो मैंने सोचा जाते हुए लगवाऊंगी। तो अभी मैंने बाकी आगे नेक्स्ट निकल गए हम लोग। और इसके आगे वीडियो थोड़ी लंबी है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा अगर आप एक अच्छी डेस्टिनेशन को एंजॉय करना चाहते हैं। और उसके बाद भी एक पार्ट और आने वाला है, जिसमें इस रिजॉर्ट के बाहर जयपुर में क्या क्या है देखने लायक, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। कौन सा मार्केट है, कौन से महल हैं, कैसे फ़ोटोग्राफी में आपको वहाँ एंजॉय कर सकते हो इस चीज़ों में, और कैसे कैसे हम लोगों ने इसी के अंदर अभी और भी पार्ट रहता है, वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि इसी वीडियो को मैं 1 घंटे की बना दूंगी तो आप लोग या कुछ लोग तो बोर हो जाओगे। ये इतना टाइम किसके पास होता है कि 1 घंटे का मूवी या सीरियल देखने बैठेगा, बट 15-20 मिनट तो कोई ना कोई निकाल ही सकता है ना, खाना खाते हुए कुछ। तो इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट्स में डाल रही हूँ। और यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे डांस ये लोग कर रहे हैं, और सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे इनके डांस। तो हमने भी खूब एंजॉय किया, देखा। और देखिए आदमी हो, लड़का हो, लेडी हो, कोई भी हो, हर कोई मस्त मगन हो जाता है इस म्यूज़िक को सुन के और डांस को देखकर। तो ऐसे ही था। और आगे चल के हम लोगों ने इसके साथ में देखा कि एक नदी बनाई हुई थी और बहुत ही सुंदर थी। उसके सामने एक शिव जी का मंदिर था, और यहाँ पे हो रही थी बोटिंग। ये देखिए फाउंटेन और एक पुल बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर। और इसके एंड में जाके है एक वैष्णो देवी जी का मंदिर बनाया हुआ है, तो वो मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखने को मिलेगा। और इसका ये देखिए शिव जी का मंदिर था। इसका टिकट हम लोगों ने लिया। इसको आपको टिकट लेना पड़ेगा, लाइफ जैकेट पहननी पड़ेगी, और उसके बाद आप बोटिंग के थ्रू यहाँ फाउंटेन तक जाते हैं। तो ये देखिए शिव जी का मंदिर। हमने भी यहाँ का टिकट लिया, बिकॉज अद्विक तो यहाँ से हट ही नहीं रहा था। उसको तो पानी इतना प्यारा लगता है, तो उसको तो ये बोटिंग करनी थी। बट यहाँ थी वेटिंग। एक बोट को आने में यहाँ टाइम लगता है थोड़ा, 5 से 10 मिनट। तो एक बोट में 4 या 5 लोग ही जा सकते हैं। तो एक राउंड लगा कर जब तक वो आती तब तक वेट करना पड़ता है। तो आधा घंटा ही करीब हम लोग को यहाँ वेट करना पड़ गया। हमने ले लिए टिकट और हम कर रहे थे वेट। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए यहाँ के टिकट इस तरह के दिखते हैं। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे हम लोगों ने और क्या क्या किया। प्लीज़ ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो को आपको पसंद आई मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानकारी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वीडियो में ज़रूर बने रहना, ज़रूर देखना आगे हमने और क्या क्या किया। थैंक यू सो मच।